हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ आज क्लास 12 के वीडियो को लेकर, वो है चैप्टर साइक्लोट्रॉन। नो इलेक्ट्रॉन, नो प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, इट इज साइक्लोट्रॉन। क्या है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, मतलब उसके स्पीड को बढ़ाया जाता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग 12 का जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है फॉर मार्क्स 5। और क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ए साइक्लोट्रॉन विथ इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रोसेस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। ये तीन चार क्वेश्चंस उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले क्या है ये क्वेश्चन, क्या कहता है। देखिए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन है क्या, पहले उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। हम यहाँ ने लिखा है आपकी सुविधा के लिए, साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है जिसके द्वारा धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, दीज ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये सब के सब धन आवेशित कण है। इसको उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए त्वरित किया जाता है, मतलब एक्सेलरेटेड किया जाता है। क्या इसका प्रिंसिपल है? कहता है कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में उसको मूव कराया जाए, गति कराई जाती है, तो वह त्वरित होकर उच्च ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। दिस इज द प्रिंसिपल। जब एक धन आवेशित कण को उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में के प्रभाव में गति कराई जाती है तो यह त्वरित होकर उच्च ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। साइक्लोट्रॉन में रहता है क्या 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 इसका कंस्ट्रक्शन है, उसको आइए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया। देखिए साइक्लोट्रॉन में ये डी आकार का, ये एक डी इधर से है, इसका नाम हमने दिया है D2, और एक डी इधर से है, इसका नाम है D1। तो ये D1 और D2 दो मेटालिक धात्विक प्रकोष्ठ है, चैम्बर है। ये हॉलो है, खोखला है अंदर से, ये हॉलो है, खोखला है। मतलब हम लोग पढ़े थे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में कि ये हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप S1 एक पॉइंट है जहां से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये N और S दो पोल्स का, दो मैग्नेट का टू पोल्स है। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन दिखाया गया है। और ये D1 और D2 को एक ऑसिलेटर से, यहाँ पर देख रहे हैं आप E जो देख रहे हैं आप, ये एक ऑसिलेटर है जो हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक W जो है एक विंडो है, खिड़की है, और T जो है वो एक टारगेट है, लक्ष्य है। मतलब साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के स्टडी में। किसी सॉलिड के क्वालिटी को बढ़ाना है तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया जाता है, मतलब उसके साथ इम्बिट किया जाता है उसके साथ। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को मैंने यूज किया जाता है। मतलब दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो जहाँ पर एप्लीकेशन करना है वो टारगेट यहाँ पर रहेगा। देखिए ये टारगेट है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या क्या है वो एक बार फिर आपकी सुविधा के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट देयर आंसर इन ऑन वर्ड्स, लेकिन हम आपकी एक सुविधा के लिए, नहीं कि हम आपको जो बता रहे हैं यू हैव टू ओनली राइट दिस एज मैंने फुल स्टॉप विथ कॉमा, टोटल इसको आपको नकल नहीं करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। फिर हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखे, देखिए D1 D2 हमने लिख दिया। डी आकार का दो धात्विक खोखला प्रकोष्ठ है, ये चैम्बर है, खोखला प्रकोष्ठ है, ये चैम्बर है, जिसे डीज कहा जाता है। इसको डीज भी कहते हैं हम लोग, D1 और D2 को। S1 देखिए यहाँ पर है, S1 हमने यहाँ लिखा है, S1 धन आवेशित कण उत्पन्न करने का स्रोत है। इट इज ए सोर्स हियर इज सोर्स बाय मींस ऑफ विच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद देखिए ई जो है आपको लिखा है, ई एक दोलित्र है, मतलब ई इज ऑसिलेटर जो उच्च आवृत्ति की विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद यहाँ देखिए NS जो है चुंबक के दो ध्रुव है,
शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है यहाँ पर N और S शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर दो वर्ड और जोड़ सकते हैं। W इज ए विंडो, एक खिड़की है यहाँ पर देखिए, W एक खिड़की है, आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं। और T जो है वो टारगेट है, लक्ष्य, जिस पर कि हमको ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हाई एनर्जेटिक है उसको हम जा करके बम्बार्डिंग करेंगे। ये इसके कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया। अब हम इसका वर्किंग कैसे करेंगे, यूज कैसे किया जाता है, सो वो आपको यहाँ समझना है। देखिए यहाँ पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है वो आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो है D1 और D2 अल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी चेंज करते रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पर S1 से हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उस समय प्रोड्यूस करते हैं जब D2 नेगेटिव है और D1 पॉजिटिव है। तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नहीं जाएगा, ये एक्सेलरेटेड होकर के, मतलब यहाँ से जैसे ही प्रोड्यूस होगा वो ये यहाँ से निकलना चाहेगा इस डायरेक्शन में D2 की ओर। तो D2 की ओर जब निकलेगा तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री एंगल पर ये प्रवेश करेगा इसमें। और आप जानते हैं कि ये हॉलो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रवेश करता है तो उसके मोशन का जो पाथ होता है वो दैट इज सर्कुलर, इसलिए यहाँ पर ये सर्किल के रूप में मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही सर्किल के रूप में मूव करना शुरू करेगा, मतलब सेमी सर्किल पूरा करके ये वापस लौटता है, अर्धवृत्त पूरा करता है, पोलरिटी चेंज कर जाता है। D2 नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और D1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ताकि ये इधर बढ़ जाए आगे। फिर यहाँ परपेंडिकुलर बढ़ेगा यहाँ से, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर होगा तो इसके फिर इसका गति का पथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। फिर यहाँ से ये टर्न करेगा इधर, जैसे ही सेमी सर्किल पूरा करेगा फिर इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा। अब की बार ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर ये पूरा करेगा तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लास्ट जो स्फीयर माने ये सर्कुलर पाथ है उसमें नहीं पहुंच जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका स्पीड इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये एक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, और तब उस एनर्जेटिक पार्टिकल विंडो खिड़की से बाहर निकलता है और यहाँ पर उसको जाकर के हिट करता है। इसको भी हमने आपकी सुविधा के लिए वर्ड्स में लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। हमने क्या लिखा है, देखिए S1 से धनावेशित कण उस समय उत्पन्न किया जाता है जब D1 धनात्मक मतलब पॉजिटिव और D2 ऋणात्मक नेगेटिव रहता है। D1 D2 खोखला रहने के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। फलतः धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, जहां इसके गति का पथ जो है वो वृत्ताकार होता है। जैसे कण अर्धवृत्त पूरा करता है D1 ऋणात्मक और D2 धनात्मक हो जाता है। ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो जाता है। D1 में अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त पूरा करता है, D1 में पूरा करने के बाद फिर पोलरिटी चेंज हो जाता है, पुनः D2 ऋणात्मक और D1 धनात्मक हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक धन आवेशित कण अपने बृहत्तम वृत्ताकार परिधि में नहीं पहुंच जाता है। जो सबसे बड़ा वृत्ताकार परिधि है उसमें जब तक नहीं पहुंच जाता है, यहाँ इसकी ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, और इसी अधिकतम ऊर्जा से कण W खिड़की से बाहर निकलता है और लक्ष्य T से टकराता है। यहाँ पर लक्ष्य T से वो जो है वो टकराता है, इसके बाद यहाँ पर वो जो हम यूज करेंगे उसको टकराता है उसके साथ। तो हम मान लेते हैं कि एक धन आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान है m, आवेश उस पर q है, और यह v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करता है। जब लंबवत प्रवेश करेगा, परपेंडिकुलरली प्रवेश करेगा, तो उसका जो पाथ होगा दैट इज सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ पर जाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अभिकेंद्र बल जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, वो हम लोग को मिलेगा यहाँ से चुंबकीय बल से मिलेगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स जो है जो काम करेगा उससे ये मिलेगा। तो
अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला जानते हैं आप, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है mv²/r। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं आप, QVB sin 90 हो जाएगा। यहाँ पे sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा mv²/r, और यहाँ हो जाएगा QVB। एक भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो 2 ठो पाथ आपको यहाँ से मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से 2 चीज निकाल सकते हैं, v इक्वल टू, तो दैट इज QVR/m, एक इक्वेशन ये आ जाएगा आपको, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा आपको mv/qb, R विल बी इक्वल टू, R यहाँ लेंगे mv/qb। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल को पूरा करने में टाइम कितना हो जाएगा, मतलब हम निकालना चाहते हैं यहाँ से कि हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ अर्धवृत्त पूरा करने में लगा समय, अर्धवृत्त पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय कितना होगा ये जानना चाहते हैं। मान लीजिए समय t लिखते हैं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, सेमी सर्किल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाई आर। तो पाई आर ये हो गया पाई आर, और स्पीड हो गया v। इसको आप लिख सकते हैं π/v इंटू आर। तो ये टाइम t1 जो आपका हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा आपको π/v, और r का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप। ये देखिए इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है mv/qb, तो v और v कैंसिल हो जाएगा, दैट इज πm/qb। ये हो गया आपको सेमी सर्किल पूरा करने में लगा टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम जो है, दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल। ये जो सर्किल है उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ते जा रहा है आपका, यहाँ से आप मान लीजिए एक फुल टाइम लेता है, एक पूर्ण टाइम, मतलब इसको आप टाइम पीरियड ले सकते हैं। देयरफॉर आवर्तकाल जिसको हम लोग टाइम पीरियड करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2t, तो 2πm/qb, 2πm/qb, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड हो गया तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो न्यू इक्वल टू 1/t, ऊपर लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा qb/2πm, ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसको हम लोग कोणीय आवृत्ति कहते हैं, कोणीय आवृत्ति जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिजोनेंस भी कहा जाता है इसको। तो ओमेगा अगर लिखेंगे हम लोग इसको, तो लिखेंगे 2π न्यू, तो ओमेगा इक्वल टू 2π, और न्यू का वैल्यू यहाँ से आया होगा, देखिए qb/2πm, qb/2πm, तो यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ओमेगा इक्वल टू qb/m, ओमेगा इक्वल टू qb/m। तो एक चीज हम यहाँ दिखाना चाहते थे आपको कि जो टाइम है ये हर एक सेमी सर्किल का सेम होगा, हर एक सेमी सर्किल का टाइम सेम होगा, चूंकि वो टाइम रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे जैसे अब आप कल्पना कीजिए कि इस सेमी सर्किल को पूरा करना है, इस सेमी सर्किल को पूरा करना है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है, और सबका टाइम बराबर होना चाहिए। तो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसमें उसको ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, तब वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा, और जिसका रेडियस कम है वो कम स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको कम डिस्टेंस तय करना है। इसलिए जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जा रहा है उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। और ये लास्ट वाला जो आप सर्किल देख रहे हैं ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर R का वैल्यू जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और तब आप यहाँ पर इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए, इसलिए एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 12mv², और v यहाँ से आप निकाले हुए हैं इसलिए इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं आप वहाँ से। 12mv² हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको निकल जाएगा। देयरफॉर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम यहाँ से अगर E लिखें
तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका हाफ एम, और भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको v इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम, तो ये हो गया क्यू बी आर बाय एम का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपको, तो आ जाएगा आपको कितना, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम, और यहां लिखते हैं हम आर का स्क्वायर, ये आ गया। ये आर जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। देयरफॉर व्हेन आर इज मैक्सिमम, देयरफॉर व्हेन आर इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी विल बी, यहाँ पर आपको मैक्सिमम आ जाएगा, आपको यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। देयरफॉर when r is r max, then E will be E max, ये अधिकतम हो जाएगा हम लोग का, इसलिए यहां पर से आप E मैक्सिमम निकाल सकते हैं। E मैक्सिमम इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम इंटू आर मैक्स का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ मैक्सिमम का। इसी एनर्जी से ये इस विंडो से बाहर निकलता है और टारगेट को जाकर के हिट करता है। अब जो टारगेट का हम यूज करते हैं वहां पर इसका क्या क्या हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं इसको कि इसका यूज क्या है, साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला आता है इसमें कि टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय प्रतिक्रिया के अध्ययन में, इसको कह सकते हैं आप नाभिकीय प्रतिक्रिया के अध्ययन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। दूसरा हो गया टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्पन्न करने में, जिसका उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ को उत्पन्न करने में, रेडियो सक्रिय पदार्थ को उत्पन्न करने में इसका कहाँ यूज किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर की चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। तीसरा आप कह सकते हैं कि सॉलिड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आयंस को उसमें ऐड किया जाता है, मतलब ठोस पदार्थ की गुणता को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने में, ठोस पदार्थ की गुणता को बढ़ाने में, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन का क्या है, साइक्लोट्रॉन इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और एप्लीकेशंस क्या है, यूज क्या है। एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें और आता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, उसको आप यहाँ समझिए। देखिए साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस क्या होता है, साइक्लोट्रॉन की परिसीमा या सीमा, उसको आप कह सकते हैं क्या है, जहां पर ये वर्क नहीं करता है। तो हम लोग उसको यहां पर इस ढंग से देखते हैं, limitations of cyclotron, limitations of cyclotron मतलब साइक्लोट्रॉन की सीमा, साइक्लोट्रॉन की सीमा आपको लिखना है, या सीमाएं क्या है। पहला चीज आप याद रखिए, साइक्लोट्रॉन अनावेशित कण को त्वरित नहीं कर सकता है, लाइक न्यूट्रॉन। तो पहला सीमा हो गया आपको कि साइक्लोट्रॉन अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित
नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब ए साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। दूसरा है, देखिए दूसरा है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता। एक चीज आप यहाँ याद रखिए कि किसको ये एक्सेलरेट कर सकता है, वो आप यहाँ समझ लीजिए। इसको देखिए, ये पोलैरिटी यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है, यहाँ से ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है और ये सेमी सर्किल है। तो पोलैरिटी को चेंज करने में लगा टाइम और सेमी सर्किल को पूरा करने में लगा टाइम, अगर दोनों इक्वल होगा देन दैट पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड। ये साइक्लोट्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जेई एडवांस या नीट वगैरह में पूछा जाता है कि ए साइक्लोट्रॉन कैन एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देन व्हाट विल बी इट्स कंडीशंस। कि पोलैरिटी में जो टाइम है दैट शुड बी इक्वल टू टाइम टेकन इन सेमी सर्किल, मोर देन टाइम, लेस देन टाइम, नन ऑफ दिस। तो दोनों का टाइम जो है पोलैरिटी चेंज करने में जो टाइम लगेगा और यहाँ पर सेमी सर्किल पूरा करने में जो टाइम लगेगा दोनों सेम होना चाहिए, तब उसको एक्सेलरेट कर सकता है। और अब देखिए यहाँ से दूसरा जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, आइए देखिए। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं कर सकता है? इलेक्ट्रॉन इज लाइट पार्टिकल, इसका मास बहुत कम होता है, 10⁻³ kg। थोड़ा सा भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ना तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है तो पोलैरिटी चेंज करने में जितना समय लगता है उसके पहले ही वो सेमी सर्किल पूरा कर लेता है, इसलिए उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम रहने के कारण अल्प ऊर्जा में ही यह उच्च वेग प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण ध्रुवता पोलैरिटी चेंज करने में जो समय लगता है, उसके पहले ही वो सेमी सर्किल पूरा कर लेता है, इसलिए उसको त्वरित नहीं कर सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर है कि साइक्लोट्रॉन धन आवेशित भारी कणों को भी त्वरित नहीं कर सकता है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जब हैवी पार्टिकल है तो लो एनर्जी में भी इसका स्पीड क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जब कम होगा इसका स्पीड तो पोलैरिटी चेंज करने में जो समय लगेगा उतना समय में वो वहाँ तक सेमी सर्किल पूरा नहीं कर पाएगा, वो पीछे ही रह जाता है, जिसके कारण इसको त्वरित नहीं कर सकता है। मतलब हैवी पार्टिकल का वेलोसिटी कम रहता है, फलतः पोलैरिटी चेंज करने में जो समय लगता है उसमें वो सेमी सर्किल पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए साइक्लोट्रॉन इसको भी त्वरित नहीं कर सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ वहाँ पर साइड में टेल के रूप में जोड़ देता है। एक साइक्लोट्रॉन का वर्णन, सिद्धांत, बनावट, क्रिया विधि सहित करें। साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ होता है, साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस क्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इसको तैयारी के साथ अपने आप शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।